दूसरे श्लोक में धर्म की व्याख्या की। धर्म क्या है? श्री सूत जी महाराज कहते धर्म क्या है? तिलक लगाना धर्म है, देवालय में जाना धर्म है, कुंभ में जाके स्नान कर लेना धर्म है, सत्संग श्रवण करना धर्म है। धर्म है क्या? है क्या? देखो देखो, धारयति धर्म, जो धारण योग्य है वह धर्म है। जो धारण करने योग्य है। धर्म कोई पगड़ी नहीं, जब चाहा मस्तक पे रख लिया, जब चाहा उतार के अलमारी में टांग दी, रख दी। धर्म धारण करने का विषय है। जब धर्म हमारी सांसों में, हमारे रक्त की धमनियों में प्रवेश कर जाए, बहने लगे, तब समझिए जीवन जीने का आनंद आने लगा है। कृपा कृपा। धर्म क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र विष्णु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरेश्वर सद्यो हृद्यवरोध्यते प्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। देखो देखो, कुछ लोग मारते बोलते, देखो कथा का मूल विषय श्लोक ही है। अब वक्ता लोग बहुत श्लोक नहीं बोलते, अलग बात है। ये श्लोक जब हमारे कर्ण में जाते हैं तो चित्त जो है उसकी मलिनता दूर होती है। इसलिए ध्यान से श्लोक को श्रवण किया करिए। ये देववाणी है, यहाँ देववाणी। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। जो धर्म का आश्रय धारण करता है, जो धर्म के पथ पर चलता है, उसका जीवन निर्मत्सर हो जाता है। निर्मत्सराणां सताम्। उसके जीवन के जो ताप हैं, प्रकार के ताप, धर्म के पथ पर चलने वाले के जीवन के ताप हैं, परमात्मा उसके त्रिताप का उन्मूलन कर देते हैं। आप कहेंगे कि जो अध्यात्म के पथ पे चलने वाला व्यक्ति है उसके जीवन में ज्यादा संकट होता है, और सही बात भी है। जो अध्यात्म के पथ पे चलने वाला होगा, कलिकाल है, जो सरल होगा, सहज होगा, विनम्र होगा, कठिनाइयां उसके जीवन में ज्यादा आती हैं, लेकिन याद रखना एक समय तक आती है। एक समय तक धैर्य धारण करके रह जाओगे ना, उसके बाद तो फिर कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं होगा संसार में। और धैर्य जीवन कैसे? धी माने होती बुद्धि। बुद्धि धैर्य को धारण करना सिखाती है, और धकार से धर्म प्रारंभ होता है। धकार से धर्म प्रारंभ होता है। जब धर्म के पर चलते हैं तो धी माने बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और बुद्धि जब शुद्ध होती है तो धैर्य हमारा पृथ्वी के समान अधिक हो जाता है। धर्म करते मंदिर में गए, थोड़ी ठोकर लग गई तो लड़ने लगे, कैसा धर्म साहब। कथा में गए, स्थान नहीं मिला, सम्मान का अभाव हो गया, विघटन कर बैठे, कैसा धर्म। धर्म को जीना है हमने। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कल भी थी एक सीता, आज भी है एक सीता, गलियों में आज लक्ष्मण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। मजदूर के वो बच्चे रोटी को तरस रहे हैं। मजदूर के वो बच्चे रोटी को तरस रहे हैं। वो सेठ जी का कुत्ता बिस्किट चबा रहा है। किस मुख से हम कहेंगे मेरा भारत महान है,
भारत का एक बच्चा रिक्शा चला रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। धार्मिक होने का हमें अभिनय नहीं करना, धर्म को जीना है। सत्संगी होने का अभिनय नहीं करना। सत्संगी हमारे हमारे बोलने से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे बोलने से परिलक्षित हो कि हम धार्मिक ऐसा। वैद्यो वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, जो धर्म के पथ पर चलता है श्री बिहारी जी, उसके जीवन के त्रिताप का अनुमूलन करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। सुंदर सुंदर गाने श्री कहते हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपा तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल हे हरि तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल हे बिहारी जी, आप जिसके लिए जीवन में अनुकूल हो जाते हो, उसके जीवन में होता क्या है? ताहि न व्यापे त्रिविध भवशूला,